हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेवी ब्लॉग्स। आरकेवी ब्लॉग्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज के टॉपिक में, जैसे कि इस ब्लॉगिंग चैनल को बनाने का मेरा मेन पर्पस था कि यहाँ पर हम डिफरेंट ब्लॉग डालेंगे। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। और बहुत सारे हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी हम करते हैं, जो भी हम कुछ अचीवमेंट करते हैं, वो सब इसी में, मतलब सब कुछ ये मिक्सिंग टाइप का एक चैनल है आरकेवी ब्लॉग्स, ठीक है। तो आप सभी को आरकेवी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। आपने कभी कभी देखा होगा, खास करके प्रैक्टिकल फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकल फील्ड में जो भी बच्चा सफलता प्राप्त करता है ना, वो जनरली यूं कहें, उस बच्चा का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। वो जो भी कुछ होता है वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर निर्भर करता है। आपका इंस्ट्रक्टर या आपका सीनियर जो भी ब्रदर है, सिस्टर है, या जिनको आप गुरु मानते हो या टीचर मानते हो, वो आपके लिए फेवरेबल थे, इसीलिए आपने सफलता प्राप्त किया। और जो व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में असफल हो रहा है, इसका मतलब सीधा समझ लेना कि मैं भारत की बात करता हूँ, मैं कोई दूसरे चाइना, अमेरिका, इनकी बात नहीं करता हूँ। उनका हमारे से बेटर कल्चर वहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है भारत में, यहाँ पर ये कीड़ा है। मतलब सीनियर मान लीजिए आपको पसंद नहीं करता है, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यही कहानी है। इधर का कहानी ऐसे ही चलता रहेगा ना। जैसे कि हमने हमेशा विरोध किया कोटा रिजर्वेशन का, वैसे ही मैं विरोध करता हूँ भारत में जितने ये टीचर होते हैं, जितने भी मतलब सीनियर ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, जो भी होते हैं, मैं उन सभी को इस मामले में विरोध करता हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ, कहीं कहीं बार ये होता है, जूनियर भी इसका मतलब भोकाल दिखाता है अपने, मतलब कलीग्स को, अपने क्लासमेट को दिखाता है कि मैंने कैथेटर मारना सीख गया, मैंने न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन सीख गया, मैंने डायलिसिस करना सीख गया। वो अपने कॉलीग्स को ऐसे मतलब स्मार्ट होकर के मारता है। और तूने आज तक क्या सीखा? स्पाइनल एनेस्थेसिया भी नहीं मार पा रहा है। अब बेटा, तू जो स्पाइनल एनेस्थेसिया मार रहा है ना, क्योंकि तू जहां पर जाकर के काम किया, वो सीनियर ब्रदर तेरे फेवरेबल कंडीशन में थे, और दूसरा बंदा जो था ना, वो फेवरेबल नहीं थे। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ को आप अगर देखोगे, जजमेंट करोगे, हर बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर मतलब वो कला नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं वो सबके साथ मिल जाएंगे, सबके साथ घुल मिल जाएंगे, सबके साथ इजीली बात कर पाएंगे। लेकिन क्या हर कोई कर पाएगा? नहीं। तो हर कोई से ये उम्मीद रखना भी व्यर्थ होता है, क्योंकि हर किसी का एटीट्यूड अलग है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी के अंदर एक नया संभावना होता है। आज भारत की ये जो दुर्दशा हो रहा है ना, इस दुर्दशा के पीछे जितने भी भारत में टीचर है, जितने भी भारत में सीनियर ब्रदर है, सिस्टर है, ये उत्तरदायी है। जैसे मैंने बताया था ना, कोटा रिजर्वेशन, ये एक उत्तरदायी है। दूसरा, जितने भी ऐसे सोच रखने वाले जो टीचर होते हैं, वो भी उत्तरदायी है।
लेकिन अब आरके का जमाना आ गया। अब एक टीचर आपने वो देखे थे कि वो जिनको पसंद करते थे वो उनको ही सिखाएंगे, खास करके प्रैक्टिकल स्किल की मैं अगर बात करूंगा। हमको अगर जितना प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर भी वही सेम नियम लागू होगा, हमारे ऊपर भी वही सेम नियम लागू होगा, क्योंकि हम जहां पर सीखेंगे अगर वहां पर हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। आप कितना भी करो आप सीख नहीं पाओगे। दिस इज द रियल फैक्ट। नाउ यहां पर मैं एक चीज कहता हूं कि आपका पसंद जब होता है आप हमें सिखाते हो, आपका पसंद जब नहीं होता है आप हमें नहीं सिखाते हो, फेंक देते हो। ये आपका अधिकार भी है, सिखाना ना सिखाना ये आपके ऊपर है। लेकिन पराक्रम और पुरुषार्थ ये हमारा काम है, इसमें आपका नहीं। अब वो पराक्रम क्या है? अब भारत में मैं इतना क्लेम कर रहा हूं, मैं भारत को इस हद तक चेंज करना चाहता हूं। पहली बात, मैं जो प्रैक्टिकल का एक जो स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, प्रैक्टिकल का जो स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, प्रैक्टिकल का स्किल ट्रेनिंग ये जो होता है, क्योंकि असल जो पीड़ा बच्चों को आता है वो इन्हीं कारण से आता है। मान लीजिए सीनियर ब्रदर सिस्टर का ईगो हर्ट हो गया तो आपको वो प्रैक्टिकल नहीं सिखाएंगे। सोचो, किसी का माँ बाप एक बच्चे को डॉक्टर करा करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन आपके ईगो के कारण वो कहीं ना कहीं वो कुछ सीख नहीं पाता है। अब सर्वप्रथम मैं जो काम करूंगा, मैं ये मेरा इच्छा है, मैं हो सकता है मैं वो कर पाऊं नहीं कर पाऊं वो अलग बात है। मैं ये 100% नहीं कह रहा हूं कि मेरे हाथों से ये होगा, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे इस काम के लिए नियोजित किया जाएगा तो मेरे पास एक प्रॉपर प्लानिंग है। जैसे आपको भाइवा वॉइस में क्या मिलता है, भाइवा वॉइस में आपको क्या मिलता है, मार्क मिलता है। उस तरह से मैं क्या करूंगा, जितने भी मान लीजिए कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मतलब जितने भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी, मेडिकल, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो वकीलाती का सेक्टर क्यों भी ना हो, ठीक है, जहां पर मतलब काम सिखाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक मार्क स्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, एक मार्क स्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, ठीक है, मार्क स्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। नाउ इसी मार्क स्ट्रक्चर किसके लिए लागू होगा, इस मार्क स्ट्रक्चर सभी के लिए लागू होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूंगा, ये मार्क स्ट्रक्चर टीचर के लिए लागू होगा, ये मार्क स्ट्रक्चर आपके सीनियर ब्रदर एंड आपके सिस्टर के लिए लागू होगा, ठीक है। नाउ इसी मार्क स्ट्रक्चर के तहत आपके टीचर, आपके सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर का क्या होगा, पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है। मैं ये क्यों क्यों कह रहा हूं, और इसके साथ साथ हम ये अवार्ड देंगे कि बेस्ट इंस्ट्रक्टर वही बनेगा जिसका मार्क स्ट्रक्चर अच्छा होगा, बेस्ट इंस्ट्रक्टर, ठीक है। बेस्ट इंस्ट्रक्टर हम तैयार करेंगे, मतलब जो ट्रेनिंग देने में जिनको महारत हासिल है, ठीक है। बेस्ट इंस्ट्रक्टर कहने का मतलब है ये सभी तरह के बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे। जैसे कि मतलब बहुत एवरेज टाइप का लड़का हो, लो एवरेज टाइप का, या फिर स्मार्ट टाइप के स्टूडेंट के साथ, या फिर एक्स्ट्रा स्मार्ट मतलब वेरी एडवांस स्टेज ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं जो इनके साथ मतलब कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो हम बेस्ट इंस्ट्रक्टर तैयार करेंगे, एंड बेस्ट इंस्ट्रक्टर को हम क्या करेंगे, बेस्ट सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट सैलरी देंगे, जो कि
मतलब प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग के आधार पर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस मार्क स्ट्रक्चर का एक मतलब कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे। जैसे कि हमने 30 मार्क रखा है, 30 मार्क अगर आपके पास नहीं आएगा तो आपको उस कॉलेज से क्या होगा, रस्टिकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका बिहेवियर सही नहीं है, आप बच्चों को सिखा नहीं पाते हो। ठीक है, सिर्फ थ्योरी जानने से काम नहीं चलेगा। आज तक जितने भी टीचर हो गए, जितने भी सीनियर ब्रदर सिस्टर हो गए, ये क्या बोल रहे थे, ये क्या बोल रहे थे, मैं तेरे को नहीं सिखाऊंगा, जा उखाड़ ले, क्या उखाड़ूंगा, यही कह रहे थे। अब देखो उखाड़ूंगा, अब उखाड़ूंगा नहीं, आपको उस इंस्टीट्यूशन से मैं दफा करूंगा। ठीक है, मान लीजिए आप कोई फार्मासिस्ट हो, कि कोई नर्सिंग हो, या फिर कोई भी न्यूरोसर्जन, व्हाट एवर योर मे बी पोजीशन, अगर आपका सिखाने का दमखम नहीं है, अगर आप किसी को सिखा नहीं पाते हो, तो इसके चलते हमने मार्क स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे। नाउ मार्क स्ट्रक्चर डिफरेंट सोर्स से लिया जाएगा। पहला सोर्स क्या होगा, पहला सोर्स हम स्टूडेंट को लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट को लेंगे। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया सिखा रहे हो, स्पाइनल एनेस्थेसिया। ठीक है, आप किसी स्टूडेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया सिखा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, आपने सिखा दिया, आपने टाइम लिया, तो उसका हम एक टाइम फ्रेम भी डिजाइन करेंगे सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि 1 मंथ 2 मंथ ट्रेनिंग, ऐसा नहीं, सफिशिएंट टाइम दो, मैक्सिमम टाइम दो, एंड मैक्सिमम टाइम के अंतर्गत स्पाइनल एनेस्थेसिया आप उसे सिखाओ। उसके बाद क्या होगा, हम जाकर के इस स्टूडेंट को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उस स्टूडेंट को एग्जामिन करेंगे। अगर उस स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, ऑल स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। एंड जैसे ही ऑल स्टूडेंट का एग्जामिन करेंगे, तो हर एक स्टूडेंट डिफरेंट टीचर के लिए क्या होगा, एंगेजिंग होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट को एक इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर होंगे। तो मान लीजिए राम एक स्टूडेंट है, राम स्टूडेंट को पढ़ाएंगे कौन, आपके प्रतिज्ञा सर, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा सर। फिर मान लीजिए हरि नामक स्टूडेंट को पढ़ाएगा शुभम सर। ठीक है, और मान लीजिए गोपाल नाम का एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा क्या, देवोधरा सर, देवोधरा सर, ये पढ़ाएंगे। ये हो गया सर, ये हो गया स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट जब पास करके जाएगा, इसका स्किल के आधार पर इसके टीचर को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इस स्टूडेंट के ट्रैक रिकॉर्ड जितना अच्छा होगा, उतना पैसा इनको मिलेगा। एंड इसी स्टूडेंट के आधार पर आपका टीचर का भी वैल्यूएशन होगा, आपके टीचर का रैंकिंग फैंकिंग एवरीथिंग जो होता है वो बढ़ेगा। ना केवल पैसा बढ़ेगा, बेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड भी मिलेगा, पैसा भी, और बेस्ट इंस्ट्रक्टर को मतलब मुंह मांगी कीमत मिलेगा। मतलब मुंह मांगी कीमत ऐसा नहीं कि बेस्ट इंस्ट्रक्टर कहेगा मुझे 500 करोड़, नहीं, मुंह मांगी कीमत का मतलब है, मतलब इतना पैसा मिलेगा कि मतलब लाइफ एकदम इजी पीजी हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, मतलब बेस्ट इंस्ट्रक्टर को हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा देंगे। ठीक है, वो हम करेंगे। दूसरा, और मान लीजिए ये स्टूडेंट खराब हो रहा है, ये स्टूडेंट खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टीचर का वैल्यूएशन भी गिर जाएगा इससे। दूसरा, और ऐसा भी नहीं, कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा, और हाँ एक चीज, अगर क्योंकि स्टूडेंट खराब प्रदर्शन कर रहा है तो टीचर का वैल्यूएशन इधर गिर जा रहा है, तो सब टीचर क्या करेंगे, अच्छे बच्चे को पकड़ेंगे, कोई खराब बच्चे को नहीं पकड़ेगा। सही बात है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेस्ट इंस्ट्रक्टर अवार्ड उसे मिल सकता है जो क्या करेगा, लो स्टूडेंट को भी हाई ग्रेड कर देगा,
हाई ग्रेड कर देगा, क्योंकि बेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलेगा। बेस्ट इंस्ट्रक्टर अगर बनना है तो आपको लो स्टूडेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको बेस्ट इंस्ट्रक्टर का जो अचीवमेंट है, जो अवार्ड है, हम वो देंगे। और उसके हिसाब से आपका मतलब लो से, मतलब एक बच्चा आज बहुत कम परफॉर्मेंस दे रहा है, आपने उसे हाई परफॉर्मेंस लेवल पर ले गए हैं, तो तब जाकर के आपको बेस्ट इंस्ट्रक्टर अवार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पहले से सयाना है, आप उसे सयाना और बना रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। बेस्ट इंस्ट्रक्टर अवार्ड कुछ अलग करना है। देखो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्टर अवार्ड है, यहाँ पर बेस्ट है, तो बेस्ट जो बनेगा उसका थिंकिंग पैटर्न भी बेस्ट होना चाहिए। महान को महान बनाने से आप कौन सा महान हो जाओगे? महान ऑलरेडी कोई स्टूडेंट है, आप उसे महान बना रहे हो, ये कोई बहादुरी वाला खेल नहीं है। आप महान टीचर अपने आप को मानते हो ना? अगर मानते हो तो फिर सबसे जो कम बुद्धिमान बच्चा है उसे अधिक बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ विद्वान के रूप में परिगणित करो, तब जाकर के आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रक्टर अवार्ड मिलेगा, ऐसे ही नहीं। और मैं जब ये मान सम्मान इज्जत की बात करता हूं ना, सिर्फ इज्जत नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको मोर मनी, हाई अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे, कुछ को हिडन करेंगे एंड कुछ को क्या करेंगे, रिवील करेंगे। मतलब इसका मतलब बेस्ट इंस्ट्रक्टर को सब कुछ आजादी है, उसका वो जब काम करेगा तो बाकी टीचर के लिए वो एक आदर्श बनेगा कि अगर बनना है तो ऐसे बनो। बेस्ट इंस्ट्रक्टर सीधा संबंध रखेगा अपने स्टूडेंट के साथ। अगर मैं कहूं सर ये पीड़ा होता है, ये पीड़ा हमने झेला है, ये पीड़ा हमने पाया है, तभी सर इतना व्हाइट बोर्ड में लिख लिख करके भर रहा हूं। सर ये पीड़ा हो रहा है, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा, और तुम किसी को स्पाइनल एनेस्थेसिया नहीं सिखाओगे, तुम किसी को न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन नहीं सिखाओगे। इतना घमंड। ऐसा नहीं कि भारतीय संस्कृति में ये पहली बार हो रहा है, पहले भी हो रहा था। कब हो रहा था? मैं थोड़ा आपको पुराण की ओर ले जाता हूँ। महाभारत समय में जब अंगराज कर्ण ने गया था द्रोणाचार्य के पास, याद आ रहा है? द्रोणाचार्य के पास, तब इसी द्रोणाचार्य के पास पहले क्या था? अर्जुन था। और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वचन द्रोणाचार्य ने दे दिया था। एंड तभी उन्होंने क्या कहा था कि कर्ण को कहा था, मैं तुम्हें कोई विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो बेटा हमारे यहाँ गुरु भी हरामी होते हैं, गुरु कोई अच्छे नहीं होते हैं। आप अगर देखोगे गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है विद्या देना। गुरु हमेशा याद रखो, ये आज मैं जितने भी टीचर के लिए बता रहा हूं, गुरु को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? गुरु को न्यूट्रल होना चाहिए। गुरु हमेशा याद रखो, गुरु न्यूट्रल होना चाहिए। और गुरु जो होता है वो एवरेज स्टूडेंट के साथ काम करना सीखना उसको पड़ेगा, लो स्टूडेंट के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, स्मार्ट स्टूडेंट के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, एंड एक्स्ट्रा स्मार्ट स्टूडेंट के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लीजिए आप एक टीचर हो, तो इसे मैं थोड़ा वाइप आउट कर रहा हूँ ताकि आगे चल करके मैं और बहुत कुछ लिखूंगा इसमें। अच्छा, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप एक टीचर हैं या फिर आप एक लेक्चर भी हो, कोई भी हो आप, ठीक है। मान लीजिए आपके दो स्टूडेंट हैं,
एक का नाम है हरि और एक का नाम है राहुल। ये आपका दो स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टीचर का नाम हम कोई भी ले सकते हैं। टीचर का नाम हम ले लेते हैं प्रभात, ठीक है, प्रभात सर, ठीक है। नाउ ये हरि क्या है, आपका स्टूडेंट है। ये राहुल क्या है, आपका स्टूडेंट है। इतना क्लियर है। नाउ ये जो प्रभात है, प्रभात जो सार है, इस प्रभात सार को ये जो हरि स्टूडेंट क्या है, अधिक पसंद आता है। मतलब वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब फेवरेबल स्टूडेंट। तो ये उनके फेवरेबल स्टूडेंट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। एंड ये प्रभात सर क्या करते हैं, राहुल को इतना पसंद नहीं करते हैं, नॉट फेवरेबल। ये उनके फेवरेबल में नहीं आता है, ठीक है। आओ, एंड ये दोनों क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ ये राहुल जो स्टूडेंट है, मान लीजिए ये एक लो एवरेज किस्म का स्टूडेंट है और ये एक हाई एवरेज का स्टूडेंट है। हाई मतलब अच्छा खासा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। प्रभात सर को हरी स्टूडेंट पसंद आता है, लेकिन प्रभात सर को राहुल स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। इसका कारण हो सकता है राहुल की अगर हम बात करेंगे तो राहुल का एटीट्यूड ठीक नहीं है। राहुल का कुछ बिहेवियर सर को पसंद नहीं आ रहा है। बिहेवियर का मतलब ऐसा नहीं, एटीट्यूड का मतलब ऐसा आप मत समझो कि सर के सामने मैं ऐसे दहाड़ के चला रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं। बिहेवियर का ये मतलब नहीं कि सर को वो सुधरा है, प्रभात सर, चुप प्रभात सर, ऐसा भी नहीं। मतलब आप समझ सकते हो, टीचर के सामने भाई कितना भी लो खराब स्टूडेंट आए या अच्छा स्टूडेंट आए, हर कोई टीचर को पसंद ही, मतलब अच्छा खासा रेस्पेक्ट देता है। लेकिन इसका कुछ कुछ जो माइनर, क्योंकि टीचर को थोड़ी ना कोई कहेगा ये प्रभात, कोई ऐसा नहीं कहता है। तो आप समझ सकते हो इनका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा माइनर डाइल्यूट है, थोड़ा डाइल्यूट है। एंड हो सकता है वो ये स्टूडेंट जब काम करता है इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा लो है या फिर लो है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। देखो मैं क्या सोचता हूं, प्रभात सर हरी स्टूडेंट को पसंद करते हैं। इसका मतलब प्रभात सर के पास जितना नॉलेज रहेगा और जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, इसका फायदा किसको होगा, हरि नामक स्टूडेंट को होगा, ठीक है। अब राहुल क्या करेगा भाई, राहुल क्या करेगा, भाई तुम गुरु हो, हम कौन है, महागुरु। अब गुरु के ऊपर हम नकल कसेंगे। इस दुनिया में किसी को यह भ्रांति नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई नहीं रहता है, आपके ऊपर हम रहते हैं। हम बताएंगे आपको। पता है मैं अब क्या करूंगा, प्रभात सर को डिप्लॉय करूंगा राहुल के माध्यम से। अब देखो कैसे बैंड बजाऊंगा, इस प्रभात सर की बैंड बजाऊंगा। इस प्रभात सर को डिप्लॉय मैं यहां नहीं करने वाला हूं, इस प्रभात सर को डिप्लॉय करूंगा मैं राहुल स्टूडेंट के विरुद्ध। अब जब, क्योंकि प्रभात सर राहुल को इंटेंशनली पसंद नहीं करते हैं, एंड इसका मतलब प्रभात सर के पास जो नॉलेज होगा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। राहुल तो लेना चाहता है लेकिन प्रभात सर देना नहीं चाहते। कंडीशन कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या हो सकता है, राहुल लेना चाहता है,
कंडीशन दूसरा भी हो सकता है, राहुल नहीं लेना चाहता है, ये दो हो सकता है। नाउ टीचर का काम क्या है? अगर हम अज्ञानी हैं तो हमें ज्ञानवान बनाना टीचर का काम है। मैं सीधा क्या करूंगा, मैं आपको कोई रस्टिकेट नहीं करूंगा। आपकी मतलब जितने भी टीचर हैं या जितने भी सीनियर ब्रदर सिस्टर हैं, पता है आपको कौन सा खुजली मतलब हो रहा है? आपका खुजली ये है कि सामने वाले को मैं सिखाऊंगा नहीं तो वो सीख नहीं पाएगा। हमेशा मेरे सामने आएगा, मेरे मुख को दर्शन करेगा, और ऐसे ही सिस्टम, ऐसे ही दिन बीतेगा, ऐसे ही घंटा बीतेगा, ऐसे ही महीना बीतेगा, ऐसे ही सब बीतेगा, और एक सेकंड बीतेगा। मैं जिस तरह से आप स्टूडेंट के साथ आज तक ये हरकत कर रहे थे ना, अब मैं आपके साथ वही सेम गेम अब खेलूंगा। अब पता है मैं क्या गेम खेलूंगा? मैं आपको कोई उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं करूंगा। आप पैसा भी पाएंगे, लेकिन आपका पैसा पता है कितना हो जाएगा? मान लीजिए आप पहले पा रहे थे 90,000 पा रहे थे, आपको साला मैं 10,000 कर दूंगा। समय भी बीतेगा, पैसा भी कम होगा, आप भी ऐसे आओगे, ऐसे जाओगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं होता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतना सक्सेसफुल होता है? आज टीचर के ऊपर कोई प्रेशर है? बच्चा पाठ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कोई प्रेशर है? कुछ नहीं। इनके ऊपर प्रेशर अब पकाओ। ये जो सार बैठे हैं ना, ये थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थ्योरी में आप देखोगे एक से बढ़कर के एक धुरंधर सार पढ़ाते हैं, कम से कम पढ़ाते हैं ना। कम से कम भाई थ्योरी में आप देखो, जितने भी लेक्चर है, जितने भी कोई भी संस्था, आप पीडब्ल्यू उठा लीजिए, आलेन उठा लीजिए, कोई भी संस्था, आप कितने भी मतलब लॉ में चले जाइए, आर्ट्स में चले जाइए, कॉमर्स में चले जाइए, थ्योरी में कोई लेक्चर या कोई टीचर, आप 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक जितने भी होते हैं, हर टीचर अपना ड्यूटी ईमानदारी तरीके से करता है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है पता है? जहां पर ये प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग होता है, यहाँ पर। अब खास करके प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग कौन सा होता है? अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो डॉक्टर की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई, फार्मासिस्ट की पढ़ाई, लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई, आपके जितने भी स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई, ठीक है, स्पेशलाइजेशन डॉक्टर की जितनी पढ़ाई, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जितने भी, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कंसेप्ट को डिप्लॉय करेंगे, प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग का कंसेप्ट। इसके बेसिस पर आपको अवार्ड भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पैसा भी घटेगा बढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द योर स्कोर लेवल। तो प्रभास सर को हम डिप्लॉय करेंगे कहां पर? राहुल स्टूडेंट के खिलाफ, ठीक है। एंड अगर ये राहुल स्टूडेंट प्रभात सर की गाइडेंस में अगर बहुत टफ परफॉर्म करके दिखाएगा, टफ परफॉर्म अगर ये कर देगा, मान लीजिए राहुल एक जो बच्चा है उसका प्रैक्टिकल स्किल हैंड बहुत लो है, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रभात सर, द स्टूडेंट नेम इज राहुल, एंड his practical skill set is one of the top notch quality in the industry standard, then after हम क्या करेंगे, प्रभात सर को बेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड देंगे। बेस्ट इंस्ट्रक्टर क्यों देंगे बेस्ट इंस्ट्रक्टर? क्योंकि इसका जो माइंड इसके साथ नहीं मिल रहा है, इसका बिहेवियर पैटर्न इसके साथ मेल नहीं खा रहा है, ये दोनों एक दूसरे का विरोधी है।
या ऐसे भी हो सकता है, राहुल तो प्रभात सर को मतलब सर मानता है, लेकिन प्रभात सर राहुल को आज ए स्टूडेंट के रूप में देखना नहीं चाहते। या फिर ऐसे भी हो सकता है, प्रभात सर तो चाहते हैं लेकिन राहुल प्रभात सर से पढ़ना नहीं चाहता है, ये भी हो सकता है। मामला चाहे कुछ भी हो, मैं डिप्लॉय करूंगा हमेशा ऑड फिगर में, हमेशा ऑड फिगर में मैं आपको डिप्लॉय करूंगा। किसको डिप्लॉय करूंगा? प्रभात सर को। एंड यही से आपका बेस्ट इंस्ट्रक्टर अवार्ड भी आपको मैं ही दूंगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तक भारत में ये लागू नहीं हुआ है। मैं ये चेंज करना चाहता हूं। अगर भगवान ने मुझे उतना बुद्धि दिया, उतना शक्ति दिया, उतना राजनीतिक सामाजिक जो भी मुझे चाहिए वो अगर दिया, मैं ये पैटर्न डेवलप करूंगा। सर ये जो चिड़िया होता है ना, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। बाबू, आप तो टीचर हैं, आपका काम क्या है? अगर आपका स्टूडेंट इधर कभी घूमेगा, उधर कभी घूमेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक टीचर होते हुए आपको ये लज्जा नहीं आ रहा है? कैसे गुरु हो आप? हैं? लज्जा नहीं आ रहा है? स्टूडेंट का काम है भटकना, टीचर का काम है भटकने पर रुकावट। नो डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट का जो काम होता है क्या होता है? वो तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं। डिस्ट्रैक्शन। टीचर का काम क्या है? टीचर का काम क्या है? नो डिस्ट्रैक्शन। इधर उधर भटकना बंद करो, सीधा करके काम करो, सीधा काम करो। कैसे गुरु आप हैं? लज्जा आती है। लेकिन अब आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया गुरु भक्ति, अब मेरा असली गुरु भक्ति मैं दिखाऊंगा। जितने भी भारत में जितने भी लोग होते हैं ना, अगर कभी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ इतना शक्ति दे, भले ही इसके लिए मैं जितने भी टीचर हैं उनका जब मैं शोधूंगा, मेरे ऊपर वो पाप आएगा, वो मैं बहन कर लूंगा। वो पाप मेरे को चाहिए। अगर किसी बड़े गुरु को शोधने से अगर मुझे वो पाप मिलता है ना, वो पाप मैं लूंगा, लेकिन किसके लिए लूंगा पता है? स्टूडेंट के लिए। मैं कभी ये नहीं देखता हूँ ये राहुल सर का स्टूडेंट, मैं कभी ये नहीं देखता हूँ वो प्रीतिवर्धन सर का स्टूडेंट है, मैं कभी ये नहीं देखता हूँ वो क्रेजी सर का स्टूडेंट है, मैं कभी ये नहीं देखता हूँ वो ऋतिक मैम का स्टूडेंट है। मैं ऐसे नहीं। लेस्ली मैम का स्टूडेंट, मैं कभी ये नहीं देखता हूँ। मेरे भाषा में अगर समझो, चाहे आप ऋतिक सर हो, चाहे आप जनाब सर हो, चाहे आप भोरा सर हो, चाहे आप कपूल सर हो, आप जो भी सर हो, आपके कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट होंगे ना।
आपके जितने स्टूडेंट हैं ये मेरा स्टूडेंट है, ये आपके विशाल का स्टूडेंट है, क्योंकि आपने अपने स्टूडेंट को फेंक दिया है, इसीलिए इनके खातिर अब आरके विशाल आ गए। गुरु के ऊपर जो लगाम लगाता है ना, उसे बोला जाता है महागुरु। ये शायद गुरु के ऊपर कौन रहता है? गुरु के ऊपर महागुरु होते हैं, महागुरु। महागुरु के ऊपर कौन रहते हैं? इसके ऊपर भी होते हैं, इसके ऊपर भाई साहब होते हैं। गुरु नीचे सबसे पोस्ट, महागुरु, महागुरु के बाद आपके परम गुरु। परम गुरु, परम गुरु कौन है? शिव जी। शिवा इज द परम गुरु, उनका गुरु कोई नहीं है। नाउ इसी गुरु लेवल में हर कचरा होता है, ये भगवान शिव शंकर स्वयं जानते हैं। इतिहास साक्षी है कि गुरु ने भी चीटिंग किया है, और इसी कारण से उनको दंड भी मिला था। कौन दिया था दंड? आपके कृष्ण ने जी ने दिया था। कृष्ण ने दंड नहीं दिया था, दिया था। तो गुरु के ऊपर महागुरु, महागुरु के ऊपर परम गुरु। ये सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा हूं, महागुरु का बहुत सारे टैलेंट होता है, मेरा उतना टैलेंट नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे? गुरु के जगह पर टीचर रखो या फिर प्रोफेसर रखो, एंड उसके जगह पर डेफिनेटली आपके आरके सर आएंगे। अब मैं कंट्रोल करूंगा इन टीचर प्रोफेशन, क्योंकि आपको जब तक मैं टॉर्चर नहीं करूंगा, आप मेरे जितने बच्चों को खराब कर दोगे। आपके पर्सनल ईगो एक स्टूडेंट को कभी नहीं रोक सकता है। आपके पर्सनल ईगो के कारण अब कोई बर्बाद नहीं होगा। आपका ईगो जो होता है ना, आपका जो ईगो होता है, एक काम करिए, मान लीजिए जितने टीचर है, जितने प्रोफेसर है, मान लीजिए ये आपका ईगो है, इसे पॉकेट में पूरा करके आइए। आपका इतना ही औकात है मेरे सामने, रखिए आपका ईगो, क्योंकि आपके ऊपर अब मैं बैठूंगा। आपका अपमान अब मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितने भी अधर्म मेरा बढ़ता रहे बढ़े, और वैसे भी मेरा नाम रत्नाकर है। तृतीया युग की कहानी है, साधु संत को हत्या करने के मामले में उस युग में मेरा नंबर पहले था। समझ रहे हो? दोबारा याद देने की कोशिश मत करना। आप टीचर क्या हो, आप जितने भी सीनियर ब्रदर सिस्टर जो भी हो, मैं आपका हरकत समझता हूँ। आप जिनको पसंद करते हो आप उन्हें सिखाते हो, आप जिनको पसंद नहीं करते हो आप उन्हें नहीं सिखाते हो। बच्चों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया भी हिस्ट्री में ये लिखा गया है। हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो जितने भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ये महान वैज्ञानिक है, इनके नाम पर जीनियस डे मनाया जाता है। एक वक्त था इनको मैथमेटिक्स का एम भी पता नहीं था, ये हाल हो गया था। इतना ही नहीं, ऐसा मैंने कभी कोई समाज पेपर से, उड़ीसा में समाज पेपर एक न्यूज पेपर होता है, हमने कभी पढ़ा था कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे ना, इनको अपने टीचर ने नालायक गधा तेरे से कुछ हो नहीं पाएगा ऐसा बोला था। लेकिन इन्होंने दोबारा किसी टीचर को अप्रोच किया था कि मैं अपना मैथमेटिक्स करने का स्पीड कैसे बढ़ा सकता हूं। तब किसी मैथमेटिक्स टीचर ने उनको अच्छा सुझाव दिया था कि आप ज्यादा संख्या में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही इस दुनिया को जीतने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है।
अगर आप बहुत स्लो हैंड हो रहे हो, बहुत आपका वर्किंग स्टाइल अगर स्लो है, तो आप धीरे 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 करके प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। एंड जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस मिलेगा, जैसे जैसे आपको अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा, वैसे वैसे आप क्या बनोगे, शक्तिशाली बनते चले जाओगे। करेक्ट। तो उन्होंने, उनको सिर्फ टीचर के तौर पर यही एक अच्छे टीचर मिले थे। बाकी अल्बर्ट आइंस्टाइन को जितने टीचर मिले थे वो बाकी गधे थे। एंड नाउ उसके बाद उसने अपनी माँ से भी पूछा था, तो माँ ने उनको ये कहा था कि बेटा तू मेरा जैसा है वैसा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तू मेहनत सिर्फ कर, तू अपने काम पर फोकस कर, दुनिया क्या कह रही है इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। तो एक माँ का गुरु मंत्र हो गया और एक गुरु का गुरु मंत्र हो गया, इन दोनों को लेकर के चल पड़े। और आज ये इनके नाम पर हम जीनियस डे मनाया जाता है। जीनियस डे कब मनाया जाता है मुझे थोड़ा याद नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था, भूल गया। ठीक है, जीनियस डे हमेशा याद रखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर जीनियस डे मनाया जाता है। ठीक है, ये दुनिया को महामूर्ख और गधे चला रहे हैं, हमेशा याद रखो। इस दुनिया को महामूर्ख जितने होते हैं ना, महामूर्ख, ये दुनिया को चला रहे हैं। आपके कालिदास क्या थे, महामूर्ख थे, बाद में महापंडित। ये दुनिया को, अगर दस्यु रत्नाकर की बात करोगे तो वो तो और महामूर्ख थे, उन्हें मिला था राम नाम। ठीक है, उन्हें मिला था राम नाम, देवर्षि नारद ने दिया था राम नाम, राम 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 जप करो। अब इनका इतना पुण्य नहीं कि ये राम सीधा जप कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा तो है नहीं वाल्मीकि के पास। तो इन्होंने मरा जप किया, मरा, और मरा 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 जपते 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 क्या हो गया, राम। क्या हो गया, राम। उल्टा जपत जग जाना, हरि वाल्मीकि ब्रह्म समान। ये होता है आदर्श। उल्टा जपत जग जाना, हरि वाल्मीकि ब्रह्म समाना। ऐसे ही दुनिया को महामूर्ख चल रहे हैं। और आप है कि एक टीचर एडवांस बच्चे के पीछे लग रहे हैं, कीर्ति पाने की इच्छा है। एडवांस बच्चों में स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, एडवांस बच्चों के साथ स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए आज के डेट में हर टीचर जितने भी एडवांस बच्चों के साथ जुड़ते हैं ना, ना। और आरके विचार किसके लिए है, आपके इन गंदी खेल को खत्म करने के लिए। आरके विचार थोड़ी ना ऐसी दिया हूं। देखो, मैं कभी अपने गुरुजन का असम्मान नहीं करता, कभी नहीं करता, लेकिन आप ऐसे काम करते हो, आपके मुंह में इच्छा हो रहा है मैं जाकर के सुसु कर दूं एक बार, मन मेरा बहुत हो रहा है, आपके मुंह में जाऊंगा, सीधा चेन खोलूंगा और थोड़ा सुसु करूंगा। कितने हरामी टीचर आप हो। एडवांस बच्चों के साथ इसीलिए हर टीचर जुड़ा होता है, क्योंकि बहुत कम परिश्रम में बहुत अच्छा सफलता। अब मैं पता है क्या करूंगा, अब मैं इस फिलोसफी को बदल दूंगा। जितने भी टीचर हैं ना, उन्हें सबसे लो स्टूडेंट के साथ काम करने के लिए प्रेरित करूंगा, और ये काम जितने भी होगा ये फोर्सफुली होगा। क्योंकि अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, राजवंत सर, राजवंत सर, अरे आप विवेक स्टूडेंट जो होता है ना, वो बहुत पढ़ाई लिखाई में कमजोर है,
अरे जाओ कुछ मदद करो, वो बेचारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ध्यान दो उस पर, मुझे संभावना दिख रहा है इसके ऊपर। राजवन सर कहेंगे सर ये लो स्टूडेंट है, महामूर्ख है, जो सिखा रहा हूं सीख नहीं पा रहा है, मैं क्यों अपना हाथ गंदा करूंगा। सर आप जाकर के हाथ गंदा करिए, मैं गंदा करने वाला नहीं, मैं इधर अपना धंधा करने आया हूं ना। समाज सेवा परोपकार आप जैसे महात्मा करते हैं, हम थोड़ी ना करेंगे, आप करिए सर। हैं? इतनी कुटिल मानसिकता अगर आप एक टीचर होते हुए रख सकते हैं तो आरके विशाल पता है क्या है, महाकुटिल है, परम बेधुआ, परम छतुआ, हम सब कुछ है। हमारा काला इतिहास आप जाकर के खोलो, पता चलेगा किस किस्म की हम है। हम पता है अब मैं क्या हाल करूंगा आपका। आप जैसे टीचर, ये जो राजवंत सार हो ना, ये जो राजवंत सार है, इस सार को मैं किसी लो स्टूडेंट के साथ अब बैठाऊंगा, साला घिसा पिटा जिंदगी अब खेल। अगर इस स्टूडेंट को तू महान बना देगा तो आज जो भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट की इंजन बनाने में ऐसे मतलब घिसी पीट हो रहा है ना, ये साला महामूर्ख बनाएगा, समझ रहे हो। यहाँ ये बनाएगा, ये महामूर्ख बनाएगा। 10,000 महामूर्ख पर अगर हम काम करेंगे ना, या फिर हो सकता है 1 लाख, या फिर हो सकता है 1 करोड़, अगर इतने पर काम करेगा ना, तो अगर हमें एक महामूर्ख मिल गया तो आगे चल करके अगर वो महापंडित अगर बन जाएगा तो देश का उद्धार। 5th जनरेशन फाइटर जेट की इंजन चल पड़ेगा। सर यही कहना था। लेकिन भारत में जितने भी टीचर हैं, जितने भी सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आपसे मैं बहुत नाराज हूँ। भगवान से इतना मांगता हूँ कि मैं सिस्टम में जाकर के तो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाईपास रोड में ले जाओ, क्योंकि सिस्टम से अब मेरा आशा टूट चुका है। सिस्टम में जाकर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाईपास चाहिए। दिल्ली का सल्तनत ये चाहिए, ये जिस दिन मिल जाएगा था दिल्ली की कुर्सी, तब ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जिस दिन दिल्ली के कुर्सी में बैठूंगा उस दिन ये परिवर्तन कर दूंगा। क्या क्या हटाऊंगा पहले बता दे रहा हूँ। जितने भी SC ST कोटा, OBC कोटा, SC BC कोटा, ठीक है, डिफेंस कोटा, फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा, सारे कोटा हटा दूंगा। डिफेंस भी हटेगा, क्योंकि एक रहेगा साले, तुम कहोगे फिर से। और क्या क्या, अगर डिफेंस को हम फायदा पहुंचाएंगे, हम इंटरनली पहुंचाएंगे, मतलब आपको उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, हम उन्हें जहां पर जॉब रखना है रख देंगे, आपको पता नहीं चलेगा ना। एक ये हटाऊंगा, कोटा पूरा हट जाएगा। दूसरा है ये जो प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग, ये मेरा सेकेंड टारगेट होगा। वैसे भारत में करने का तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ शिक्षा में फोकस करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक शिक्षा से जुड़ा हुआ समझता हूँ, मेरा फिलोसफी भी वहाँ पर अटकता है। तो सिर्फ टीचर बन जाने से मेरा काम खत्म नहीं होता है, मैं चेंजेस करूँगा ना। और एक चेंजेस करूँगा, मान लीजिए जितने भी कॉरपोरेटर सेक्टर, जैसे कि आपका हेटेरो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या फिर जितने भी आपका बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आजकल के मतलब स्टूडेंट से वो जो काम करने जाते हैं सारा सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं हेटेरो कंपनी में 10 दिन काम किया था, मेरा 10th सर्टिफिकेट सालों ने रखा है।
एक स्टूडेंट का दर्द मैं समझता हूँ। क्या ज़रूरी है साला मतलब एक बच्चों के सर्टिफिकेट रखने का? और जब आप टर्मिनेशन करोगे, पता है कितना चार्ज करते हैं? साले मादरचोद साले हैं। हेटेरो कंपनी मेरे को बोल रहा था कि अगर आप लोगे तो 30,000 से लेकर के 40,000 आपको देना पड़ेगा। ये हटाऊंगा सर, मैंने काम किया है, मुझे पता है किसका क्या औकात है। ये हेटेरो कंपनी तो मेरे दृष्टि में कभी अच्छा नहीं है। हो सकता है इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसका सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसका ये जो तरीका है ये सर गलत है। नकेल कसूंगा पहले आकर के इसे हेटेरो कंपनी पे पहले। और ये मुझसे 30,000 40,000 मांगा था ना, इसको साला 40,000 करोड़ों फाइन लगाऊंगा अगर मैं उस सल्तनत में बैठूंगा। साला इसके इसको पूरा मतलब बर्बाद करके रखूंगा। और भी बहुत सारे हैं। आशा करता हूं मैं उस कुर्सी पर जाकर के बैठूंगा जो मेरे लिए टीचर करता है। मैं वहां पर बैठने लायक भी हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं किसी और एक ब्लॉग के साथ। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय। नमस्कार।